जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी एसएससी जीडी की बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि हिंदी के क्रैश कोर्स में हमने पहले वीडियो में विलोम शब्द के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन किए थे। आज दोस्तों हम लोग पर्यायवाची से रिलेटेड लगभग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं और उम्मीद है दोस्तों यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो मैं लगातार आप सभी के सहायता के लिए लगातार वीडियो बनाता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और वो क्वेश्चन लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और 110% अब की बार भी आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप ही की सभी की सहायता के लिए लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाकर हमारे सभी वीडियो आप देख सकते हैं। हिंदी के सारे वीडियो आपको वहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पर। पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताना। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन और लगातार एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए हमेशा आप सभी को याद रखना, पर्यायवाची और एसएससी जीडी में ज्यादातर आपको ऑप्शन मतलब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उसमें भी आपको ज्यादातर कौन सा ऑप्शन दिया जाता है, सीधे सीधे ज्यादातर आपसे पूछा कि समानार्थी शब्द बताइए। कौन सा बताइए भाई साहब? समानार्थी शब्द बताइए। तो आपको समानार्थी शब्द पूछे या पर्यायवाची, तो आप बताना है कि एक ही बात होती है। समान अर्थ मतलब उनके समान अर्थ ही क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी से बादल का पर्यायवाची पूछा गया है। अगर मैं बादल की पर्यायवाची शब्द की बात करता हूं तो आप सभी जानते होंगे बादल के कौन कौन से पर्यायवाची। आइए पहले लिख देते हैं, उसके बाद आंसर पर चलते हैं। तो बादल की अगर पर्यायवाची की मैं बात करता हूं तो बादल के पर्यायवाची पयोद। पयोद बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में आया। पयोद किसका? बादल का। वारीधर किसका? वारी मतलब वारी धर, वारीधर किसका? तो कहेंगे बादल का। ठीक है, जलधर जल को धारण करने वाला, जलधर दोस्तों किसका? ये भी बादल का। ठीक है, उसके बाद पयोधर किसका? पयोधर बोलेंगे, पयोधर ये भी किसका? बादल का। ठीक है, अगर मेघ बूझ ले, मेघ मेघ किसका? बादल का, ये भी। और क्या बूझ ले भाई साहब? अगर नीर बूझ ले, नीर मतलब दा मतलब बादल। आप सभी को याद रखना है, अगर नीर मतलब पानी, पानी के पर्यायवाची प्लस में दा जोड़ दो भाई साहब, काहे के बन जाते हैं? बादल के बन जाते हैं। तो नीर किसका? पानी का, और दा किसका? बादल का। पयो पय 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 पानी का पर्यायवाची, दा जोड़ दिया, किसका हो गया? बादल का हो गया। क्लियर आप सभी को? तो पानी प्लस दा के पर्यायवाची बराबर क्या होंगे? बादल के पर्यायवाची। आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? तेरा महादेव का पर्यायवाची क्या होता? गरुड़ध्वज, चंद्रशेखर, नारायण या विशंभर। तो महादेव का क्या होगा? गरुड़ध्वज होगा। क्या होगा? महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? गरुड़ध्वज होगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है? चंद्रमा के पर्यायवाची की अगर बात करते हो तो कौन कौन से जाएंगे? इंदु बहुत बार एग्जाम में आया है। इंदु, इंदु किसका? चंद्रमा का। एक बार नहीं 10 बार एग्जाम है। शशांक तो बहुत बार आया। शशांक, शशांक किसका? ये भी चंद्रमा का। ठीक है, पूछेंगे। सुधाकर अगर बुझा, क्या बोलेंगे? सुधाकर, सुधाकर किसका? ये भी चंद्रमा का। आप सभी को आना, सुधाकर किसका? चंद्रमा। और एक शशि, शशि भी बहुत बार एग्जाम में। क्या दोस्तों? एक से सुधाकर और शशि, शशि भी बहुत बार एग्जाम में। शशि किसका? ये भी दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अच्छा, निशाकर, निशाचर, कृषाणु ये किसके पर्यायवाची? आप सभी को बताना है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का मैं आंसर आप सभी को देता हूं। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? क्या बोलेंगे? निशाकर, निशाचर नहीं निशाकर मतलब रात को, निशाकर मतलब करने वाला, रात को करने वाला। फिर आप कहेंगे सर बाकी पर्यायवाची, निशाचर मतलब रात को चरण करने वाला, इसे दानव बोलते हैं। क्या बोलेंगे? दानव, या असुर कह सकते हैं आप, असुर। असुर, निशाचर असुर का पर्यायवाची किसका दोस्तों? ये असुर का पर्यायवाची। ठीक है, कृषाणु या आग का पर्यायवाची किसका दोस्तों? ये आग का पर्यायवाची। ठीक है, क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। अंबर का पर्यायवाची क्या है? अंबर, अंबर का पर्यायवाची क्या होता है? तो अंबर के पर्यायवाची बात करूं, अंबर किसका? ये आकाश का पर्यायवाची किसका दोस्तों? आकाश का पर्यायवाची होता है। साथ ही ये किसका? गगन का पर्यायवाची, गगन। क्या बोलेंगे? गगन। नभ किसका? नभ भी किसका? नभ का पर्यायवाची अंबर आया, आकाश ही होता है। व्योम, व्योम बहुत बार एग्जाम में। व्योम ये हुआ आधा है, ये अंबर पयो अमा खाली व्योम, व्योम भी किसका? ये सभी के सभी किसके? ये सभी सभी अंबर के पर्यायवाची। मेघ किसका? मेघ दोस्तों बादल का पर्यायवाची किसका? बादल का। मेघ और बादल ये बादल के पर्यायवाची है। ठीक है, तो राइट आंसर अंबर का क्या होगा? आकाश अंबर का क्लियर आंसर होगा। आप सभी को याद रखना, ऑप्शन नंबर 5 का ए होगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहा। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य के पर्यायवाची की बात करूं तो दिनकर किसका? दिन को करने वाला, दिनकर किसका? तो कहेंगे आप दिनकर होता है सूर्य का। ठीक है, दिनकर। दिवाकर बूझू, दिवाकर, दिनकर, दिवाकर। भानु बूझ लूं, भानु, भानु, भानु किसका? ये भी सूर्य का। भास्कर बूझ लूं, भास्कर, भास्कर ये भी किसका? ये
दोस्तों सा। भास्कर, भास्कर भी किसका, सूर्य का, ठीक है। और मार्तंड किसका, मार्तंड, मार्तंड भी किसका, सूर्य का पर्यायवाची होता है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है यह बात समझ में आ रही होगी। दोस्तों एसएससी जीडी के लिए पूरा का पूरा मैं आप सभी को बता दूं वो नॉलेज लेकर बैठा हूं, यानी कि जो भी अपनी जर्नी में एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई किया, जो भी अपनी जर्नी में सीखा, सब कुछ आप सभी के तक पहुंचाऊंगा। और उम्मीद है दोस्तों यहीं से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा अश्व के पर्यायवाची बताइए। अश्व मतलब क्या होता है दोस्तों, ये घोड़े का पर्यायवाची किसका, अश्व जो होता है घोड़े का पर्यायवाची होता है। साथ ही इसको दोस्तों सैंधव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सैंधव भी कहते हैं। इसे घोटक भी कहा जाता है, क्या बोलेंगे, घोटक भी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया है, हा और या है, ये है बहुत बार एग्जाम में। और साथ ही तुरंग, तुरंग बहुत बार एग्जाम में, तुरंग, ये तुरंग है, ठीक है। तुरंग अगर पूछा है तो किसका बोलेंगे, ये भी आपका अश्व का। और बाजी पूछा जाए ये भी किसका, घोड़े का। और ये किसका होता है, ये घोड़े के पर्यायवाची होता है। आप सभी को याद रखें किसका पर्यायवाची होता है, तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है। अच्छा किंकर ये किसका पर्यायवाची, तो किंकर याद रखिए नौकर का पर्यायवाची किसका दोस्तों, ये नौकर का पर्यायवाची होता है किंकर। किंकर किसका, ये नौकर का पर्यायवाची होता है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, जब आपका एग्जाम होगा स्क्रीनशॉट लगाकर दिखा दूंगा कि ऐसे ही जितने क्वेश्चन करवा दूंगा वहीं से पूरा का पूरा क्वेश्चन फंसेगा, चाहे भाई साहब देख लेना। कह रहा केसरी, केसरी किसका पर्यायवाची, केसरी में बात करूं ये शेर का पर्यायवाची किसका दोस्तों, ये शेर का पर्यायवाची है। साथ ही और इसके बात करूं शेर के पर्यायवाची के, तो इसका मृगराज, मृगराज किसका, मृग मतलब मृगराज किसका होता है, मृगराज भी इसी का पर्यायवाची होता है। साथ ही मैं आपको बताऊं शेर होगा मृगराज, मृगेंद्र भी किसका, मृगेंद्र भी दोस्तों शेर का पर्यायवाची होता है। क्लियर है आप सभी को, मृगराज हो गया, मृगेंद्र हो गया, शेर हो गया, केसरी हो गया, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, ये सब आपके शेर के पर्यायवाची होते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है कि ना, बोलो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए, अगला क्वेश्चन पर चला जाए, बोलो क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, अगला क्वेश्चन। अच्छा धनद ये किसका पर्याय, धनद, धनज ये होता है शायद कुबेर का पर्यायवाची है, कुबेर का, कुबेर का धनद है। और ये धूसर, धूसर बेसर ये शायद गधे का पर्यायवाची, किसका, गधे का पर्यायवाची है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कह रहा तरण किसका, अच्छा तरणी, तरुणी ये बहुत कंफ्यूजन वाले सभी क्लियर कर देते। देखो एक होता है तरणी, क्या होता है ये तरण, ये तरण है छोटी की पाई होती है, ठीक है। एक तरणी होती है बड़ी की मात्रा दोस्तों, एक होता है तरणी, एक होता है तरणी में बड़ी की पाई होती है, क्या बोलेंगे, तरणी क्या होती है, बड़ी की पाई होती है, बड़ी की पाई होती है तरण, ठीक है। और एक होता है तरुण, एक शब्द होता है तरुण, एक शब्द होता है तरुण, और एक होता है तरुणी, एक होता है तरुणी, क्या होता है तरुणी, ठीक है। सभी के सभी क्लियर कर देता हूं, कभी जिंदगी में ये छोटी की पाई, ये बड़ी की पाई, आओ क्लियर कर देता हूं, कभी जिंदगी में आपको भूलना है। देखो दोस्तों जो तरणी होती है ये किसका पर्यायवाची, सूर्य का, छोटी होती है सूर्य का पर्यायवाची, ठीक है। तरणी बड़ी की मात्रा लगी हो तो नाव का पर्यायवाची, नाव को आप बड़ी मान लेंगे, सूर्य को छोटा मान लेंगे। ये तरुण ये युवक का पर्यायवाची, युवक अपन लोग कहते हैं युवक है, अपन लोग क्या है, युवक का पर्यायवाची, युवक मतलब युवा, जवान, जवान आदमी का पर्यायवाची क्या, तो तरुण। और तरुण ये युवती का पर्यायवाची, क्या दोस्तों, युवती का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, ये युवती का पर्यायवाची है। क्लियर आप सभी को, स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, जो भी आपको क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आपको जिस दिन क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, पहला वीडियो विलोम सबसे पर लिया था, मैंने आपसे कहा था कि भाई साहब बुक बना, एक की कॉपी बना लेना कि सभी के सभी क्वेश्चन में यहीं से छाप दूंगा आपके, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसका तरुणी किसका, तरुणी सूर्य का पर्यायवाची, ठीक क्लियर है आपका, क्लियर है। और युवती, युवती ये किसका, तरुण, तरुणी ये किसका हो जाएगा, तरुणी हो जाएगा, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तरुणी हो जाएगा, ठीक है। राम में ऊ की पाई मिलेगी, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। मीन किसका पर्यायवाची है, मीन किसका, तो मीन की अगर बात करें मछली का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, मछली का पर्यायवाची। इसके अंडभव, अंडभव किसका, अंडभव भी मछली का पर्यायवाची, ठीक है। मत्स्य किसका, मत्स्य भी किसका पर्यायवाची है, मत्स्य भी, ये मत्स्य सा आधा बनेगा या ता आधा सा आधा, या मत्स्य भी किसका, ये भी मछली का पर्यायवाची, ठीक है। और सफरी, सफरी बहुत बार एग्जाम में, सफरी, सफरी भी किसका दोस्तों, ये भी इसी का। जल जीवन, जल का जीवन किसका, आपने सुना होगा जल में जीवन है, जल ही जीवन है, तो क्या बोलेंगे, जल जीवन, आपने एक कविता सुनी होगी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जल से, जल जीवन भी किसका, मछली का पर्यायवाची, तो मत्स्य ये रहा, मत्स्य किसका, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर आप सभी को। ये शिखी किसका, शिखी ये मयूर का पर्यायवाची है। विभावरी, विभारी ये रात का पर्यायवाची है। शिखी ये मयूर का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, ये मोर मतलब मयूर, मयूर मतलब मोर, मोर का पर्यायवाची होता है, ठीक है। और विभावरी रात का पर्यायवाची होता है। दोस्तों मैं आपको गारंटी लेता हूं कि 25 क्वेश्चनों में 3 शब्द, 3 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची आएंगे। इन्हीं क्लासों में से जो भी मैं पढ़ा दूंगा, इन्हीं क्लासों में आपको देखने को मिलेंगे, चाहे आप स्क्रीनशॉट लगाकर भाई साहब देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि मैं पूरा का पूरा 2018 हो चाहे 2021 हो, तो मतलब बहुत अच्छे से नॉलेज लेकर बैठा हूं, मतलब बिल्कुल क्वालिफाई किया है इसीलिए 2021, ठीक है। बताओ राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कह रहा अनुपम, अनुपम दोस्तों क्या होता है, अद्वितीय मतलब अनुपम, अनोखा, अनुपम को आपके लिए अनोखा आ गया, अनोखा आदमी भाई साहब क्या है, अनोखा, अद्वितीय मतलब इसके, इसके अनुपम मतलब इसके समान कोई है ही नहीं,
असमान मतलब अनुपम आदमी है, अद्वितीय है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा कालंदी किसका पर्यायवाची है, कालंदी किसका पर्यायवाची है। कालंदी के पर्यायवाची की बात करूं तो सूर्य तनिया, भानु तनिया भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, भानु तनिया। अब भानु तनिया किसका, किसका बोलेंगे, भानु। भानु किसका दोस्तों, भानु भी बताया था किसका, तो क्या बोलेंगे, भानु दोस्तों सूर्य का। भानु जा मतलब भानु की पुत्री। ठीक है, सूर्य तनिया, सूर्य सुता, क्या बोलेंगे, सूर्य सुता अगर बूझ लिया जाए। ठीक है, सूर्य तनिया बूझ लिया जाए, क्या बोलेंगे, सूर्य तनिया, तनिया बूझ लिया जाए, सूर्य तनिया बूझ लिया जाए। साथ ही अर्क जा बूझ लिया जाए, क्या बोल लिया जाए, अर्क जा बूझ लिया जाए। और यमुना का पर्यायवाची, ये सभी के सभी किसके दोस्तों, यमुना, यमुना के पर्यायवाची किसके, कालंदी यमुना का पर्यायवाची है। क्लियर है, सूर्य सुता, भानुजा, सूर्य तनिया, अर्कजा, कालंदी यमुना के पर्यायवाची है। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बात समझ में आ रही होगी। बिल्कुल क्लियर है कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं कि ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या प्राची का क्या होगा, प्राचीन होगा, पूर्व होगा, प्राकृत होगा या प्रज्ञा। तो राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को याद रखना है, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी यानी पूर्व। प्राची का क्या होगा, पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अगर क्रोध का पर्यायवाची संताप होता है, वैमनस्य होता है, आमर्ष होता है या भीति होती है। तो याद रखेंगे राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी यानी कि क्या होगा, आमर्ष। क्रोध का पर्यायवाची क्या होगा, आमर्ष होगा, याद रखेंगे, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, धरती किसका, धरती की बात करें, भू, भू किसका, धरती का, भू भूमि, भूमि, वसुधा, वसुधा, वसुधा ये किसका, वसुधा, भू भूमि, वसुधा, वसुंधरा, ये सब किसके पर्यायवाची है, भूमि, धरती के पर्यायवाची, पृथ्वी, सभी किसके पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, भूमि, भूमि पर्यायवाची। ठीक है, अच्छा ये भूधर किसका, ये भवानी, भवानी आप तो भवानी जानते होंगे। ये भुजंग किसका, ये सांप का पर्यायवाची है। भुजंग किसका पर्यायवाची दोस्तों, सांप का पर्याय। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। ठीक है, चलिए भूधर ये किसका, भूधर बताइए, भूधर ये शायद पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जंगल का पर्यायवाची क्या होता है। जंगल के पर्यायवाची आप सभी को पता होगा, विपिन किसका, विपिन, विपिन किसका, विपिन जन, वन, वन तो आपको पता ही होगा जंगल का, विपिन जंगल का। कानन किसका, कानन, कानन भी किसका, जंगल का। साथ ही वन भी हो गया, आरण्य पूछा जाता है, आरण्य, आरण्य। ठीक है, और ये वृक्ष नहीं, वृक्ष नहीं, कानन, कानन ये किसका, कानन भी। ये बिटप, बिटप ये पेड़ का, पौधे का, पेड़ का पौधे का होता है, वृक्ष का होता है बिटप। ठीक, पेड़ पौधा जो वृक्ष होते हैं उनका होता है बिटप। और अगर पूछा जाए विपिन, विपिन जंगल का। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। कर रहा है पवित्र, पवित्र का पर्यायवाची बताइए, पवित्र। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी की स्क्रीन पर, राइट आंसर विकल्प उत्तर बी, पवित्र मतलब पावन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा पवन, पवन ये वायु का पर्यायवाची, वायु, वायु कहते हैं, वयार कहते हैं, वयार। ठीक है, वायु, वयार। समीर, समीर किसको, वायु के कहते हैं। ठीक है, वातवी, वात, वातवी किसका होता है, वायु का पर्यायवाची समीर, ये समीर होता है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अगर अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा। अग्नि की बात करें, अग्नि एक अनिल, अनल, अनल बहुत बार है, अनल। अच्छा अनिल किसका, फिर बताइए, अनिल, अभी अनिल लिखवा दूंगा। अनल होता है वायु सखा, क्योंकि वायु के साथ आपकी जुड़ती है तो वायु सखा कहते हैं। कृषाणु बहुत फेमस है, कृषाणु, अभी लिखवा क्या है शुरू में, कृषाणु। अग्नि, अनल बोलेंगे, अनल। और किसका, ये अनल। दहन, दहन किसका, दहन भी इसी का। पावक किसका, पावक, पावक भी इसी का। अनल किसका, अनल भी किसका, आग का। पावक किसका, पावक भी अग्नि का। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों इससे, यही से मतलब जो भी बता रहा हूं इन्हीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पीयूष ये दोस्तों किसका, अमृत का पर्यायवाची, अमृत का। अंबर का भी लिखवा के आया हूं, अमृत के तो लिखवा, अंबर के लिखवा दिया, आकाश वगैरह। ये मयंक, ये चांद का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, ये चांद का पर्यायवाची। ठीक है, पूरा बहुत बेहतरीन से आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और क्वेश्चन आप सभी को दे रहा हूं। मीनाक्षी किसका पर्याय, सुंदरी, दुर्गा, लक्ष्मी या मछली। मीनाक्षी, तो मीनाक्षी किसका, राइट आंसर विकल्प उत्तर बिल्कुल सही सी होगा भाई सब। किसका, मछली का पर्याय। मछली किसका, अभिवेता के मीन। मत्स्य, मत्स्य किसका, सफरी, जलोदरी, जलोदरी। ठीक है, अंडभव, ये सभी किसके, मछली के पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रुख किसका पर्यायवाची, बिटप, तड़का, प्रसून, हैरंब। राइट आंसर क्या होगा, हैरंब। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिटप, बिटप रुख, यानी बिटप किसका, ये पौधे का पर्यायवाची होता है, पौधा, पौधा या वृक्ष कह सकते हैं, पौधा, वृक्ष कह सकते हैं ना भैया, वृक्ष भी कह सकते हैं। प्रसून ये फूल का पर्यायवाची, किसका दोस्तों, ये फूल का पर्यायवाची प्रसून। ठीक है, हैरंब ये गणेश का पर्यायवाची होता है, गणेश का। हैरंब किसका, गणेश का पर्यायवाची। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ रहा कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं। अगला क्वेश्चन ये रहा, हिरण्य गर्भ किसका पर्यायवाची, विष्णु। बताइए, विष्णु का, महेश का, गणेश का या किसका, ब्रह्मा का। राइट आंसर क्या होगा, बताइए भाई साहब। विकल्प उत्तर बी होगा, यानी कि किसका,
ब्रह्मा का पर्यायवाची हिरण्यगर्भ, किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश के लंबोदर विनायक ये सब किसके? लंबोदर हो जाएगा, लंबोदर विनायक ये सभी किसके? गणेश के पर्यायवाची हैं। आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा केतु किसका पर्यायवाची है? अंशुक, नाग, ध्वज। 24 राइट आंसर विकल्प उत्तर डी। पताका, पताका इसी को कहते हैं भाई साहब, पताका। पताका, केतु, ध्वज ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब ध्वज के पर्यायवाची। ठीक है, पताका भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा कि अमीय किसका पर्यायवाची? अमीय, अमीय किसका? अमृत का पर्यायवाची। किसका? अमीय अमृत को कहते हैं, अमृत। आम्र ये आम का पर्यायवाची है। सुधा ये इसी का पर्यायवाची है। विष ये जहर का पर्यायवाची, विष मतलब जहर। ठीक है, 25 का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा। ठीक है, बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, इसी से आपका क्वेश्चन बनेगा। शत्रु किसका पर्यायवाची है? सहचर, अरि, सखा। सखा दोस्त को कहते हैं। ठीक है, 26 का राइट आंसर अरि होगा, अरि। दुश्मन को कहते हैं शत्रु, दुश्मन, दुश्मन। ठीक है, सहचर मतलब साथ साथ रहने वाला, सहचर। ठीक है, तो साथ साथ रहने वाले को सहचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, समझ में आ रहा कि ना? अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और चैनल को कह रहा हूँ जरूर सब्सक्राइब करो। अगर एसएससी जीडी में भाई सब वर्दी पाना चाहते हो तो क्लियर कर लो, क्योंकि पूरा पूरा ज्ञान लेकर बैठा हूँ। एसएससी जीडी की मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा, और पढ़ाता ये मानकर पढ़ाता नहीं, बस आपकी सहायता मदद कर रहा हूँ, ये मानकर चलो, क्योंकि मैंने जो सीखा है मैं आप सभी तक पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, कह रहा खर किसका पर्यायवाची है? खर क्या बोलेंगे? राइट आंसर बताना है आप सभी को। खर किसका पर्यायवाची? इसको वैशाख नंदन भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वैशाख नंदन। ठीक है, वैशाख नंदन इसी को कहते हैं। गर्धव क्या बोलेंगे दोस्तों? गर्धव, गर्धव भी इसी को कहते हैं। गधा, खर किसके? खर किसका? गधा का पर्यायवाची है। ठीक है, गर्धव कहते हैं, वैशाख नंदन कहते हैं। क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? रत्नगर्भा, वासुमती, हिरण्यगर्भा, स्वर्णमयी। तो क्या बोलेंगे पृथ्वी के? ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर क्या होगा? रत्नगर्भा, ऑप्शन ए। रत्नगर्भा किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन, इला पृथ्वी का पर्यायवाची इला भी है। अनिल, देखो आ गया, अनिल किसका? अनिल बताइए, अनिल। देखो बहुत बार एग्जाम में आया है, एक अनिल होता है शब्द, एक होता है अनल। ठीक है, तो अनिल ये वायु का पर्यायवाची होता है, अनल ये आग का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बार एग्जाम में आग है, आम नहीं दोस्तों, आग। ठीक है, अनल आग का और अनिल वायु का। ठीक है, दोनों शब्द याद रखें, बहुत बार एग्जाम में आता है। जैसे ये दिया अनल, ये अनल किसका? वायु का पर्यायवाची। किसका? वायु का पर्यायवाची है। सॉरी, आग का, यार मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ भाई साहब। किसका? ये आग का पर्यायवाची है। बाकी ये अनिल, अनिल वायु का पर्यायवाची है। पावस चक्रवात, पवन, वायु को व्यात भी कहते हैं, व्यार भी कहते हैं, व्यार कहते हैं, अपने गांव देहात में व्यार कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को 30 के 30 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। क्वेश्चन पसंद आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार ऐसे ही क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाता हूं, चाहे वो विलोम सबसे पहले टॉपिक, आज दूसरा टॉपिक हमने क्या लिया है? पर्यायवाची। तीसरा टॉपिक कल हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। पर्यायवाची से इतने क्वेश्चन बनेंगे, और भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो उनका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। बेहतरीन से समझेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, यहीं से जितने भी क्वेश्चन आपको बनेंगे यहीं से देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों वाकई में लग रहा हो कि आपको वर्दी पहनने का सपना है, एसएससी जीडी क्वालिफाई करना होता है, तो जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लेकर बैठा हूँ, वही पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ये तो मतलब विश्वास कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं कि एसएससी जीडी जब क्वालिफाई किया तो वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।